नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले पंचपरमेष्ठी भगवान की परम पूज्य वासुदेव नगरी 108 श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट 108 जनवरी सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। आशा नहीं गुरुदेव तुमको शब्दों में है बांधना, तन को तपा के स्वर्ण सा करते अरहनिस साधना, करते अरहनिस साधना। उत्कृष्ट अणुआ सेवने सने मति गुरु प्रतिभास हो, गुरुदेव मेरे शीस पर नित आपका ही हाथ हो। बोले परम राजसंता जो श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय हो। ज्ञान ध्यान तप चारित्र को जो जन्म देती ऐसी जिनवाणी माँ को मेरा सप्रणाम है। ज्ञान ध्यान तप चारित्र को जो जन्म देती ऐसी जिनवाणी माँ को मेरा सप्रणाम है। धीर वीर आवावान जुवनाति ज्योतिर्मान ऐसी जिन देव की प्रिया को सप्रणाम है। मान सम्मान करना सिखाती गुरुओं का, मान सम्मान करना सिखाती गुरुओं का ऐसी जिन वाणी माँ को मेरा सप्रणाम है। ओंकार रूप और सन्मति रूप है जो ऐसी जिन देव की प्रिया को सप्रणाम है, ऐसी जिन देव की प्रिया को सप्रणाम है। बोली द्वासन जिनवाणी माता की जय। मंचासीनाचार्य हुवन एवं समस्त साधु वृंद के चरणों में मेरा कोट से नमन वंदन। भजन की दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। धरती पर अंबर से, धरती पर अंबर से, संत विमल सागर से, एक सदी में दो नहीं आते हैं। पितु अपने बच्चों से, गुरु अपने शिष्यों से ओझल होते हैं, दूर नहीं जाते हैं। एक सदी में दो नहीं आते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही इस भजन में कि संत विमल सागर से एक सदी में दो नहीं आते हैं। पूज्य गुरुदेव का आज 109वां जन्मदिन है और हम बड़ी हर्षोल्लास के साथ में गुरुदेव का यह जन्मदिन अवतरण दिवस मना रहे हैं। यूँ तो इस सृष्टि पर फूल खिलते हैं, अपनी सुरभि से दिग्दिगंत को गुंजायमान करते हैं, सुरभित करते हैं और झड़ जाते हैं। यही इस सृष्टि का क्रम है। लेकिन फिर भी इस धरा पर कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो अपनी सुगंध को चिर समय तक बनाए रखने में समर्थ हुआ करते हैं। ऐसे ही दिव्य अलौकिक
व्यक्तित्व के धनी थे पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विमल सागर जी महाराज। सागर से कटोरियां भरते हुए तो इस समाज ने, इस संसार ने, सभी ने देखा है, लेकिन ये ऐसा सागर था जिसको कटोरी ने जन्म दिया। इस सागर का जन्म एक कटोरी से हुआ। सागर तो खारा होता है, लेकिन ये एक ऐसा सागर था जिसमें माधुर्य भरा था, वात्सल्य भरा था, करुणा भरा था। और यही कारण है, गांव गांव में नहीं, नगर नगर में नहीं, पूरे देश में उन्होंने एक दो नहीं हजारों लोगों को लाभान्वित किया। जैसे तीर्थंकर इस धरा पर अवतरण लेकर के स्वयं का कल्याण करते हैं और साथ में सभी का कल्याण करते हैं, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाते हैं, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव ने स्वयं का कल्याण किया और इस धरा पर न जाने कितने लोगों का कल्याण किया। कहीं भी चले जाइए, आज भी लोग उनका हृदय से स्मरण करते हैं। ऐसे इस सागर का जन्म माँ कटोरी देवी और पिता बिहारी लाल के आंगन में गांव कोसवा एटा में हुआ। आश्विन बदी सप्तमी 1915। नाम रखा नेमीचंद जी। प्रारंभिक शिक्षा कोसमा में हुई और 11 वर्ष की आयु में मुरैना में अध्ययन के लिए गई। वहाँ विशारद शास्त्री डिग्री प्राप्त की और पुनः अपने गांव में वापस आ गए। वहाँ पुरवालिया में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। पंडित नेमीचंद जी शुरू से ही व्यवहार कुशल थे। एक बार फिरोजाबाद के निकट राजमल तीर्थ क्षेत्र में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न होनी थी। गांव वालों ने मिलकर के पंडित जी से निवेदन किया कि अपने गांव में पंचकल्याणक महोत्सव होना है, लेकिन गांव में दस्यु का गिरोह बैठा है, पता नहीं कैसे ये पंचकल्याणक पूरा होगा, निर्विघ्न संपन्न होगा। पंडित जी मुस्कुराए, बोले आप चिंता मत कीजिए, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप तो केवल एक बार उस गिरोह के मुखिया को बुला लीजिए। मुखिया को बुलाया गया, पंडित जी के निकट आया और पंडित जी के तेज को देख करके वो नतमस्तक हो गया। उसने झुक करके प्रणाम किया और बोला मेरे लिए क्या आज्ञा है। पंडित नेमीचंद जी ने कहा इस गांव में भव्य पंचकल्याणक महोत्सव होने जा रहा है और हमारी ये भावना है कि इसका शुभारंभ आपके शुभ कर कमलों से हो। उसने कहा कि मैं इस योग्य तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं इसका उद्घाटन करूंगा। उस दस्यु का जो मुखिया था उसने इस पंचकल्याणक महोत्सव का ध्वजारोहण किया और उस ध्वजारोहण के बाद में सबका हृदय आनंद से भर गया। उसने पूछा पंडित जी मेरे लिए क्या आज्ञा है। पंडित जी ने कहा कि ये प्रतिष्ठा भगवान की है या भगवान को संस्कार देकर के यहाँ एक पत्थर को संस्कार देकर के भगवान बनाया जाता है। आपने इसका उद्घाटन किया है, ध्वजारोहण किया है। अब हमारी ये इच्छा है कि ये जो प्रतिष्ठा है ये निर्विघ्न संपन्न हो और किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। मुखिया बोला कि निश्चित रूप से ये पंचकल्याणक निर्विघ्न संपन्न होगा और इसमें हम सभी मिलकर के आरक्षण के रूप में कार्य करेंगे। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज हो गया। सबके मन का जो डर था वह दूर हो गया। इस प्रकार पंडित जी शुरू से ही कैसे थे, व्यवहार कुशल थे और ये व्यवहार कुशलता उनके जीवन में जीवन पर्यंत रही। पंडित जी साधुओं के दर्शन के लिए जहाँ से भी अवसर मिलता था वहाँ जाते थे। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज के द्वारा उनकी जनेऊ संस्कार हुआ और उनका इस धर्म मार्ग पर विधिवत पदार्पण हुआ। आगे उन्होंने चलकर 2 प्रतिमा ली, 7 प्रतिमा ली और बड़वानी में परम पूज्य आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति महाराज के पावन पुनीत चरण कमलों से उनकी क्षुल्लक दीक्षा संपन्न हुई और नाम रखा गया उनका वृषभ सागर सन 1950 में।
सन 1951 में उनकी अलग दीक्षा संपन्न हुई धर्मनगरी धर्मपुरी इंदौर में, और नाम रखा उनका सुधर्म सागर, एलक सुधर्म सागर। और बाद में सोनागिर में उनके मुनि दीक्षा संपन्न हुई, नाम रखा गया मुनि श्री विमल सागर महाराज। सोनागिर से उनका बहुत पुराना नाता था। जब वे गर्भावस्था में थे तो उनकी माँ को दोहला हुआ था कि मुझे सोनागिर क्षेत्र की वंदना करनी है, और गर्भावस्था में ही उन्होंने सोनागिर क्षेत्र के दर्शन कर लिए थे। सोनागिर से उनको लगाव भी था। ये एक नियोग है कि उनके जन्म के संस्कार भी, जन्म मुंडन संस्कार भी उनका कहाँ पर हुआ? सोनागिर जी में हुआ, और दीक्षा के संस्कार भी उनके सोनागिर जी में हुई। मुनि विमल सागर जी महाराज शुरू से ही अच्छे साधक रहे। चतुर्मास में के दिनों में एक आहार और एक उपवास किया करते थे, और उनका अन्न का त्याग रहा करता था। 4 रसों का उनका त्याग था, और नमोकार मंत्र के प्रति उनकी बहुत आस्था थी। प्रारंभ से ही आस्था थी। जब वह पंडित अवस्था में थे तो एक बार एक बुढ़िया उनके पास आई थी। उसके बेटे को बुखार आ गया था। पंडित जी भोजन बना रहे थे। आकर के बोली, पंडित जी मेरा बेटा बीमार हो गया है, उसे तेज ज्वर है, कोई दवाई दे दो। पंडित जी शुद्ध भोजन बना रहे थे, सोचा बहुत देर होगी, तो उन्होंने अपने चूल्हे से राख उठा करके दे दी और कहा नमोकार मंत्र पढ़ के अपने बेटे को खिला देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। गर्म पानी के साथ वह चूल्हे की राख उठा करके अपने पुत्र को दे दी, और उस पुत्र का ज्वर ठीक हो गया। ऐसी उनकी नमोकार मंत्र के प्रति आस्था थी, और वह हमेशा रही। न जाने कितने लोगों को उन्होंने नमोकार मंत्र का अनुष्ठान कराया, उनको नमोकार मंत्र की जाप दी, और वह स्वयं भी नमोकार मंत्र की जाप किया करते थे। 4 रसों का उनका त्याग था। उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने उपवास किए। सहस्रनाम, चारी शुद्धि, तत्वासुत आदि के मिलाकर 5066 उपवास अपने जीवन में किए। 5066। और रात को 65 वर्षों तक उन्होंने चटाई का सेवन भी नहीं किया था। जब संघ के साधुगण उनसे ज़्यादा निवेदन करते थे, प्रार्थना करते थे, तो आचार्य भगवान थोड़ी सी घास का प्रयोग किया करते थे, और रात्रि में 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद वो उस घास को भी छोड़ दिया करते थे, और रात्रि भर, पूरी रात्रि भर वो साधना करते थे। उनका रोज का नियम था कि वे कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना किया करते थे, और जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, अच्छे क्षेत्र हैं, उनकी वंदना किया करते थे। जिन्हें भगवान के प्रति उनकी तीव्र आस्था थी, तीव्र विश्वास था, श्रद्धा थी। वे जब भी किसी मंदिर के दर्शन किया करते थे, वेदी के दर्शन किया करते थे, तो 3 बार परिक्रमा लगाते थे और 3 बार धूप दिया करते थे। सोनागिर में 77 मंदिर हैं, तो 77 मंदिर की 3 बार परिक्रमा और 3 बार धूप, ये उनका नियम था। क्षेत्रों से उनको बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने जीवन में 45 चतुर्मास में से 22 चतुर्मास कहाँ किए? क्षेत्रों में किए। 45 क्षेत्रों में से 45 चातुर्मास में से 22 चतुर्मास उनके कहाँ पर हुए? क्षेत्रों में हुए। और पूरे भारत की उन्होंने 3 बार परिक्रमा की, वंदना की। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जहाँ वो दर्शन के लिए नहीं गए हो। कम से कम 3 दिन तो उन्हें एक क्षेत्र पर रुकना ही होता था। और जब भी वंदना के लिए जाते थे, वहाँ रहकर खूब विधान आदि किया करते थे, और जिन भगवान की उपासना किया करते, आराधना किया करते थे। 8 चतुर्मास उनके कहाँ पर हुए? सम्मेद शिखर जी में। तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी में उनके 8 चतुर्मास हुए, और सोनागिर जी में 6 चतुर्मास हुए उनके। इतना लगाव था उनको क्षेत्रों से। उन्होंने अपने जीवन में शताधिक दीक्षाएं दी, और रात को जब वो ध्यान करते थे तो सभी क्षेत्रों की वंदना किया करते थे, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना किया करते थे, और
पिंडस्थ पदस्थ रूपत आदि ध्यान करते थे। 3 घंटे खड़े रह करके वो ध्यानारूढ़ रहा करते थे। ऐसा उन्होंने अपने जीवन में ध्यान की साधना की, सिद्धि की। प्राणी हिंसा के प्रति भी जागरूक रहते थे। गुनौर की घटना है, विजयादशमी के दिन वहां पर भैंस की बलि दी जाती थी। आचार्य श्री को मालूम पड़ा कि यहाँ पर हिंसा का कार्य होता है। उन्होंने सुनते ही अन्न जल का त्याग कर दिया और पूरे गांव में हंगामा मच गया, शोर मच गया। सबने निवेदन किया, हे भगवान आप आहार के लिए उठिए। पर उन्होंने कहा कि जब तक ये हिंसा का कार्य बंद नहीं होगा तब तक मैं आहार पर नहीं उठूंगा। लोगों ने कहा कि हे प्रभु आप उठिए, कोई उपद्रव हो गया, कोई घटना घट गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो आचार्य भगवान बहुत निर्भीक थे। उनके सीने पर शिववत का चिन्ह था जो निर्भयता का सूचक था। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहें, कोई भी संकट कोई भी उपद्रव नहीं आएगा। और उनका दृढ़ विश्वास ऐसा रहा कि वह जो बलि प्रथा थी वो बंद कर दी गई। और ऐसी ही एक घटना गया से 40 किलोमीटर दूर कोलवा पहाड़ है। वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की एक बहुत मनोज्ञ प्रतिमा है। वहाँ पर रामनवमी के दिन बकरे की बलि दी जाती थी। किसकी? बकरे की बलि दी जाती थी। आचार्य भगवान को जब पता चला तो उन्होंने उसका विरोध किया और उस प्रथा को बंद करने के लिए आहार जल का त्याग कर दिया। वहाँ भी पूज्य गुरुदेव के प्रयास से, उनकी आस्था से, दृढ़ विश्वास से वह बलि प्रथा बंद हुई। इस प्रकार उन्होंने प्राणी दया के लिए भी बहुत सारा कार्य किया। खंडगिरी उदयगिरी में शताधिक लोगों को उन्होंने मछली का और अंडा मांस आदि का त्याग कराया। इस प्रकार बहुत से उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए। वृत्ति परिसंख्यान के विषय में भी आता है कि एक बार उन्होंने ऐसी विधि ली जो 8 दिनों तक नहीं मिली। इंदौर की घटना है, 8 दिनों तक वो विधि नहीं मिली, तब कहीं 9वें दिन जाकर के उनका आहार हुआ था। तो पूज्य आचार्य भगवान के जीवन का जो पक्ष है वात्सल्य करुणा का, वो सभी से तो हम लोग सभी परिचित हैं। सभी जानते हैं कि उन्होंने प्राणी मात्र के लिए कार्य किया, ऐसी निस्वार्थ सेवा की। ना कोई गरीब अमीर का भेद, ना कोई अपने पराये का भेद। जो भी इस शरण में आया उसका उद्धार किया, उस पर उपकार किया और उसको धर्म मार्ग पर आरूढ़ किया। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में साधना की, गुरुओं के प्रति विश्वास रखा, आस्था रखी और अपने गुरुओं के प्रति जो भक्ति की वह अतुलनीय है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। वैसी भक्ति हमारे जीवन में भी उत्पन्न हो, यही हमारी भावना है और यही हमारी प्रार्थना है। पूज्य गुरुदेव के बहुत उपकार रहे। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मुझे भी पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला, उनकी प्रेरणा मिली और मेरा जीवन उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। मुझे आज भी याद है, मुझे वो दिन जब हम तीर्थराज सम्मेद शिखर पर गए थे। उस समय वात्सल्य रत्नाकर ग्रंथ का विमोचन होना था। दूर दराज से सावरगण आए थे। सभी साधुओं के पास से भी आचार्य श्री के पास समाचार आया था कि आचार्य भगवान हमें वो ग्रंथ चाहिए। हमारे गांव में भी, हमारे नगर में भी मुनिराज विराजमान थे। उन्होंने हमसे भी कहा कि तुम जा तो रहे हो, पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारा नमोस्तु निवेदित करना और वो ग्रंथ हमारे लिए भी लेकर आना। आचार्य भगवान से हमने उनका नमोस्तु निवेदित किया और उनका समाचार भी बताया कि वात्सल्य रत्नाकर ग्रंथ उनको चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने आश्वासन दिया कि अभी तो ये ग्रंथ विमोचन के लिए आया है, उसकी प्रतियां भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसे ही ग्रंथ आएंगे वे सभी साधुओं के पास पहुंचा दिए जाएंगे। उस ग्रंथ को जब मैंने देखा, 3 भागों में ग्रंथ था, बहुत विशाल का एक ग्रंथ था। उस ग्रंथ को देखा, एक दृष्टि मेरी जैसे ही उस पर पड़ी, मन में भाव आए कि ये ग्रंथ तो मुझे भी मिलना चाहिए। पर मन में भाव थे कि जब साधुओं के लिए उपलब्ध नहीं है तो मुझे कैसे मिलेगा। लेकिन आचार्य भगवान निमित्त ज्ञानी थे, सबके मन की बात को जान लिया करते थे
उन्होंने वो इशारे से मुझे मिलाया और वो ग्रंथ 20 पंक्ति कोटि में मेरे हाथों में रख दिया। उस ग्रंथ को लेने के बाद मेरे मन में इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रफुल्लता हुई कि उस ग्रंथ को उठाना मेरे लिए भारी हो गया था। ऐसी कृपा उनकी, गुरुदेव की मेरे ऊपर रही। मैं जब भी जाती थी आचार्य श्री के पास, वो मुझसे पूछते थे, कुछ पूछना है तुम्हें, कुछ पूछना है तुम्हें? और मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। तब मेरे मन में कोई भी सवाल नहीं था, कोई जहन में प्रश्न नहीं था, पर पता नहीं क्यों मैं उनके पास से आती थी और कमरे पर आकर बहुत रोती थी। क्यों रोना आया मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन वो हमेशा पूछते थे कि तुझे कुछ पूछना है? कुछ भी नहीं पूछा, बस उनको देखते रहना, एकटक निहारते रहना और खुश हो जाना, यही परिणति थी। लगभग 8 साल उनका सानिध्य मिला हमको। हमारे घर का सूत्रधार विशुद्धमती माता जी से हुआ और उनके बाद में आचार्य भगवान की प्रेरणा रही। आचार्य भगवान ने हमारे जो गृहस्थ अवस्था के पिता थे सुमन कुमार जी, बाद में जो मुनि से सुमर सागर जी महाराज बने, उनको एक प्रतिमा भी थी शांतिनाथ भगवान की और प्रेरणा दी कि आप अपने घर में चैत्यालय बनाएं। तो शांतिनाथ भगवान का और पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीष रहा कि हमारे कदम भी इस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ चले। आज भले ही आचार्य भगवान नहीं हो, लेकिन ना जाने कितने हृदय ऐसे होंगे जिनके हृदय में आज भी वो जीवंत हैं, जिनकी श्रद्धा में, जिनके विश्वास में वो आज भी जीवंत हैं, जो आज भी उनको ये स्मरण करते हैं तो उनका कोई भी काम रुकता नहीं है, कोई भी काम, कोई भी पीड़ा उनकी रुकती नहीं है। आज भी उनका ऐसा चमत्कार है। और क्यों ना हो, जिनका हृदय वात्सल्य के लिए उमड़ पड़ता था, कोई भी हो किसी भी प्रकार से पहुंच जाता था, कोई भी अवरोध नहीं था। मुझे याद है वो दिन भी जब हम लोग सम्य शिखर जी में ही थे और हमको वापस आना था। चतुर्दशी का दिन था और उस दिन आचार्य भगवंत किसी को भी कुछ भी बताते नहीं थे। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। आचार्य श्री ने संकेत किया कि सबको बाहर कर दिया जाए, आज तो किसी को कुछ भी बताना नहीं है। हम भी खिड़की के सहारे खड़े थे, उम्मीद नहीं थी कि हमें आशीर्वाद में मिल पाएगा। आचार्य श्री ने एक एक करके सबको बाहर कर दिया। हमारा मन भी थोड़ा सा दुखी हो गया कि अंतिम बेला में भी पूज्य गुरुदेव से बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन आचार्य श्री ने बुलाया तो मन खुशी से झूम उठा, पास में बिठाया और हाथ में कलावा बांधा। बोला कि ये कलावा बांध रहा हूं और तुम घर में रुक नहीं पाओगे, तुम्हें भी इस मार्ग पर आना पड़ेगा। बांधू क्या? बंधवाया उनसे, और वो वात्सल्य, वो करुणा, उनकी वो जो कृपा दृष्टि बनी, आज भी जीवन में वह उमंग, वह विश्वास आज भी जीवंत है कि जहाँ कहीं भी गुरुदेव होंगे उनका आशीर्वाद तो हमें मिलता ही है। ऐसे वे गुरुदेव जिनका आज हम जन्म जयंती महोत्सव बना रहे हैं, उनकी कृपा, उनकी वात्सल्य यूं ही हमको मिलता रहे। आज हम इस साधना के मार्ग पर आरूढ़ हुए हैं। उन गुरुदेव के चरणों में बस यही निवेदन है, प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, आप अपने वात्सल्य को हम पर बनाए रखें, क्योंकि हमारी तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ भी कर सकें। ये मार्ग बहुत ध्रुव है, आसान नहीं है। जगह जगह पर मार्ग पर विषय भोगों की सामग्री उपलब्ध है। आप हमारी उंगली को पकड़े रहिए। जैसा आशीर्वाद आपने उस समय हमें दिया था, वही विश्वास, वही प्रेरणा आप हमें देते रहिए, जिससे मार्ग हमें सुगम होता रहे और हम इस मार्ग पर निष्कंटक आगे बढ़ते रहें और धर्म की प्रभावना करते रहें। धर्म की प्रभावना ना भी हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे द्वारा कोई भी अप्रभावना ना हो, ऐसा आशीर्वाद आप हमें प्रदान करते रहें। इसी भावना के साथ आपके इसी चरणों में मेरा कोटि से नमन, वंदन।